बच्चों, मैं अंकित शर्मा एक बार फिर से आपका एडू विद होप की यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज के वीडियो में हम थ्रस्ट एंड प्रेशर का नेक्स्ट टॉपिक प्रेशर इन फ्लूइड को करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक है हमारा प्रेशर इन फ्लूइड। समझते हैं इसको, प्रेशर इन फ्लूइड कहने का क्या मतलब होता है। एक करके सारी चीजों को देखेंगे। तो देखिए, प्रेशर तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा कि प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है। प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है। और यहां से हमने कल इसकी यूनिट भी पढ़ी थी, दैट इज पास्कल। तो हम लोगों ने थोड़ा बहुत इससे रिलेटेड चीजें पढ़ी थी, लेकिन ये प्रेशर जनरली हम लोगों ने पढ़ा था। अभी जो टॉपिक है वो हमारा प्रेशर इन फ्लूइड है, मतलब फ्लूइड में आप कितना प्रेशर अप्लाई करते हो उसके बारे में हमें जनरली जानना है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, प्रेशर इन फ्लूइड की अगर बात करें तो सबसे पहले समझते हैं, एक आपके साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्रेशर के ब्लेस पास्कल, इन्होंने एक थ्योरी दी थी कि जनरली जो प्रेशर अप्लाई होता है किसी भी जगह पे, ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक मैंने स्फीयर पार्ट लिया, ठीक है, तो यहाँ पे जनरली जो प्रेशर अप्लाई होगा इस स्फीयर बॉल में वो हर जगहों पर इक्वल। जैसे इसमें भरा मैंने फ्लूइड, इस तरीके से हमने क्या भर दिया, इसमें फ्लूइड भर दिया। तो फ्लूइड भरने के बाद जो प्रेशर आपका यहाँ पे अप्लाई होगा, जैसे किसी भी पॉइंट पे, अगर वॉल के किसी भी पॉइंट की अगर हम बात करें, वहां पे एक होल स्पेस छोड़ दिया गया और ऑब्जर्व क्या किया गया कि हर पॉइंट से उतने ही अमाउंट में प्रेशर अप्लाई हो रहा है। हर पॉइंट पे उतने ही अमाउंट पे प्रेशर अप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जनरली अगर हम लोग बात करें तो यहाँ जो प्रेशर आपका अप्लाई हुआ वो हर पॉइंट पे इक्वली लगा। और ये आपके ब्लेस पास्कल के द्वारा लॉ दिया गया था। प्रेशर अप्लाइड टू एन इनक्लोज फ्लूइड इज ट्रांसमिटेड अनडाइमेंशन टू एवरी पोर्शन ऑफ द फ्लूइड एंड द वॉल ऑफ द कंटेनर। तो हर वॉल पे आपका उतना ध्यान हमें नहीं देना है। हर वॉल पे जो आपका प्रेशर अप्लाई होगा किसी भी पॉइंट, एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात करें तो वो आपका इक्वली प्रेशर अप्लाई होगा हर पॉइंट पे, ठीक है। और मान लीजिए कि यहाँ पे हमको प्रेशर इन अ फ्लूइड बताना है। जैसे देखिए, यहाँ पे एक मैंने कंटेनर लिया, इसमें हमने फ्लूइड भर दिया। देखिए फ्लूइड, मैं बता देता हूं फ्लूइड क्या होता है। देखिए, द substance which can easily flow, ठीक है। आई होप आपको ये चीजें मालूम होगी, ठीक है। द substance which can easily flow by the external force। तो देखिए, जैसे अगर हम लोग बात करें, जैसे वाटर और गैसेस, ये हमारे फ्लूइड हो गए, ठीक है। तो आई होप, मुझे लग रहा था कि ये चीजें आपको पता होंगी, नहीं भी पता होंगी तो मैंने बता दिया, कोई टेंशन नहीं। तो जनरली देखिए, जैसे इसमें फ्लूइड भरा हुआ है, मतलब वाटर भरा हुआ है, इस कंटेनर में क्या हमारा भरा हुआ है, वाटर भरा हुआ। तो वाटर जनरली इस कंटेनर पे के हर पॉइंट पे कितना फोर्स अप्लाई कर सकता है उसके बारे में देखते हैं। कि किसी भी अगर पार्टिकुलर पॉइंट की अगर हम बात करें, जैसे देखिए यहाँ पे भी प्रेशर अप्लाई होगा, यहाँ पे भी प्रेशर अप्लाई होगा और यहाँ पे भी प्रेशर अप्लाई होगा। मतलब किसी भी जगह पे आप प्रेशर देखें तो अप्लाई होगा थ्रू द फ्लूइड। तो देखिए, जनरली फ्लूइड कहाँ लगाएगा, अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ जनरली वो कहाँ लगाएगा, या तो वॉल के कंटेनर के वॉल पे लगाएगा या बॉटम पे लगाएगा। तो यहाँ पे हमने एक सिलेंड्रिकल कंटेनर लिया है। कौन सा कंटेनर, सिलेंड्रिकल कंटेनर, जिसका अगर हम लोग बात करें तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो हो जाएगा क्या, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मान लीजिए इस तरीके से, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू हाइट, यही वॉल्यूम इसका होगा। किसी भी कंटेनर की कैपेसिटी क्या है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू हाइट। मान लीजिए इतनी बड़ी कंटेनर रहेगी तो इसकी कैपेसिटी वॉल्यूम इतनी ही रहेगी। अगर इतनी बड़ी है तो इसकी कैपेसिटी पहले से ज्यादा हो जाएगी। तो वो डिपेंड किस पे कर रहा है, एरिया इंटू हाइट पे। तो वॉल्यूम किसी भी कंटेनर का क्या होगा, एरिया इंटू हाइट होगा। तो यहां से अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि किसी भी पार्टिकुलर पॉइंट का हम लोग प्रेशर निकाल देते हैं। तो यहाँ पे हम प्रेशर इस पॉइंट का निकाल लेते हैं। तो प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। और यहाँ पे फोर्स जो लग रहा है
वो m इंटू जी के बराबर होगा, क्योंकि g नीचे लगेगी। और मास जनरली किसी भी फ्लूइड का मास कैसे निकालेंगे, तो देखिए हमें एक फार्मूला पढ़े हुए हैं, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें मास की जो यूनिट हो जाएगी वो डेंसिटी इंटू वी बराबर मास हो जाएगा। तो यहाँ से कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे उसको पुट कर देना है। तो यहाँ पे प्रेशर इज इक्वल टू, अगर हम लोग देखें मास की वैल्यू क्या हो गई, रो इंटू वी इंटू जी बाई ए। और ये क्या है, ए है, ये भी आपका सिलेंडर का क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया है। और यहां से देखिए, यहां से हम लोगों को वॉल्यूम v की जो वैल्यू है वो कितनी मिली, a इंटू एच। तो यहां से जब प्रेशर को हम रखेंगे तो रो इंटू ए इंटू एच बाई ए रखेंगे, ठीक है। और साथ में जी भी है, सॉरी साथ में जी भी है। तो यहाँ पे जो आपका प्रेशर अप्लाई होगा, इस एरिया से इस एरिया को खत्म कर देंगे, क्योंकि दोनों का एरिया आपका क्या है, सेम है। तो यहां से जो प्रेशर हमें मिला, प्रेशर इज इक्वल टू रो एच जी मिल गया। प्रेशर इज इक्वल टू क्या हमें मिल गया, रो एच जी। दैट मीन्स कि हमारा जो प्रेशर है वो डिपेंड करेगा किस पे, तो डेंसिटी पे डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा, डेंसिटी पे डिपेंड करेगा, साथ ही हाइट पे करेगा और जी पे करेगा। ये तो कांस्टेंट होता है। तो जनरली अब देखिए कांस्टेंट होता है, बट जी हम लोग अगर देखिए, ये जी जो है एबव द 10 किलोमीटर, मतलब आपके सराउंडिंग से 10 किलोमीटर 16 किलोमीटर बाद आपका जी का वैल्यू क्या होता है, इवेलुएट करता है, ठीक है। तो जनरली यहाँ पे अगर हम लोग बात करिए, एक आप यूनिवर्स में चलेगा तो वहां पे यमुन पे चलेगा, वहां का जी अलग हो गया, तो वहां का प्रेशर भी आपका क्या करेगा, वेरी करेगा फ्लूइड के लिए। तो जनरली यहाँ पे प्रेशर फ्लूइड का क्या हो जाएगा, रो एच जी होगा, जिसपे डेंसिटी, हाइट और ग्रेविटेशनल फोर्स पे ये डिपेंड करेगा। तो देखिए डेंसिटी पे कैसे डिपेंड करेगा, तो देखिए वाटर की डेंसिटी कुछ और होती है, अल्कोहल की डेंसिटी कुछ और होती है। उसी तरीके से अलग अलग, अगर हम लिक्विड की बात करें, अलग अलग सबस्टांसेस की हम बात करें, तो सबकी डेंसिटी जो है वो डिफर होती है। तो प्रेशर भी अलग अलग डेंसिटी के लिए अलग अलग प्रेशर अप्लाई होगी। तो एक बात तो ये हो गई। अब हाइट पे कैसे डिपेंड करती है उसको देख लेते हैं। तो जनरली देखिए, ये मान लीजिए ये हमारा कंटेनर है, इस कंटेनर में हम यहां तक पानी भरे हुए। तो देखिए अगर हम यहाँ पे अगर इसमें पोर कर दे, एक छोटा सा होल कर दे, ठीक है, तो होल कर देंगे, जब इस पॉइंट पे जब हम होल करेंगे तो ये क्या होगा कि ये कुछ दूर तक जाएगा, कुछ इसकी दूर तक, लेकिन यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे अगर एक होल कर देंगे तो ये कुछ इस तरीके से नजदीक पानी गिरता है। ये ऑब्जर्वेशन आप घर पे जरूर किए होंगे। तो देखिए क्या है, एट दैट पॉइंट, यहां से अगर हम बात करें इस पोर की, तो यहाँ पे ये हाइट ज्यादा है, ये हाइट ज्यादा है, मतलब ये हाइट इन कंपैरिजन टू दिस, ये हाइट हमारा क्या है, ज्यादा है। तो यहाँ पे इतना हाइट आपका अप्लाई ज्यादा होगा, मतलब यहाँ पे इतने पानी का प्रेशर इस पॉइंट पे अप्लाई हो रहा है, तो ये इसका फोर्स दूर हो गया। अब यहाँ पे अगर हम देखें, इस होल के पास देखें, तो यहाँ पे जो आपका हाइट है इन कंपैरिजन टू दैट, ये बहुत ही कम है। तो यहाँ पे पानी का जो हाइट है, मतलब जहाँ पे हमने उस पॉइंट को लिया, उस पॉइंट का अगर हम प्रेशर निकालें तो ये हाइट बहुत ही कम है। जैसे अगर मैं इस हाइट को, ये यहाँ से यहाँ की हाइट को अगर h1 ले लूँ और यहाँ से यहाँ की हाइट को h2 ले लूँ, तो दोनों जगहों के लिए अगर P1, ये P1 पॉइंट हो गया, ये P2 हो गया, तो जनरली P1 की अगर बात करें तो रो h हमारा कितना हो जाएगा, h अगर हम P1 के लिए निकाल रहे हैं तो P1 के लिए h हमारा क्या हो जाएगा, h1 इंटू जी हो जाएगा। और कंडीशन है कि h1 इज ग्रेटर देन h2, h1 इज ग्रेटर देन h2। तो यहां से देखिए ये हो गया, और यहां से अगर Pt के लिए हम निकाले तो रो h2g आएगा। तो यहाँ पे जनरली अगर हम बात करें तो प्रेशर आपका इस पॉइंट पे ज्यादा और इस पॉइंट पे कम है, और इस ऑब्जर्वेशन को आपने बहुत बार देखा होगा। तो जनरली इस तरीके से प्रेशर जो है वो हाइट पे भी और आपके डेंसिटी पे भी डिपेंड करती है। तो जनरली अभी तक हम लोगों को यही पढ़ना था। तो देखिए प्रेशर एक्सर्ट बाय अ लिक्विड एट अ पॉइंट इनसाइड द लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, दो चीजें को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सबसे पहला द डेप्थ ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड, कितना डेप्थ वो पॉइंट है उस पर डिपेंड करता है।
और दूसरी बात डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, और तीसरी बात एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे भी डिपेंड करता है। तो हर जगहों पर प्रेशर जो होता है फ्लूइड का वो आपका डिपेंड करता है 3 चीजों पर, यह ध्यान रखना। सबसे पहली बात डेंसिटी, दूसरी बात डेप्थ कितनी है उस पॉइंट की या हाइट आप बोल सकते हो, या तीसरी बात एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये तीनों चीजों पे आपके प्रेशर डिपेंड करते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हो गया होगा, प्रेशर इन फ्लूइड आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद।